देहरादून में सीएम धामी ने विधानसभा सचिवालय का किया निरीक्षण, कर्मचारियों को दिए निर्देश, कहा काम हो पारदर्शिता और त्वरित तरीके से। थराली क्षेत्र में आपदा के बाद बिजली और पानी की सुविधाएं बहाल, जान जोखिम में डालकर लाइन सुधार कर रहे कर्मचारियों का वीडियो वायरल, धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है जनजीवन। हावड़ा एक्सप्रेस पे सफर कर महिला ने बच्ची को दिया जन्म, ट्रेन में गूंजी किलकारियां, दोनों सुरक्षित और स्वस्थ। हरिद्वार के जगदीशपुर में हाथियों की बढ़ती दस्तक से दहशत, वन विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चमोली में लगातार भारी बारिश, संभावित आपदा के बीच जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक छुट्टियां की रद्द, आदेश का अवहेलना पर होगी सख्त कार्यवाही। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधान परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों एवं आम जनता के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य प्रदेश भर से आने वाले फरियादियों और आम नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। विधानसभा में जो है यहाँ पर हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगणों का कार्यालय है और मेरा भी कार्यालय है, तो इस निमित्त मैं आज आया हूँ। मैंने देखा है कि सभी विधान भवन परिसर के अंदर भी जाकर सभी से बात भी की है और देखा भी है कि यहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर और व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसा सेटअप होना चाहिए, तो सभी देखा है, जिससे कि ये नियमित रूप से आने वाले हमारे प्रदेश भर के लोग जो फरियादी आते हैं, जरूरतमंद लोग आते हैं, आम जनता, सामान्य जनता के लोग आते हैं, उनको यहाँ पर आसानी हो और आसानी से उनको सुविधाएं प्राप्त हो, लोगों से हमारे मिलने का अवसर मिले। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सचिवालय और मंत्री कक्षों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक कार्यालयों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और कर्मचारियों को पारदर्शी और त्वरित कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से जुड़े कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाना चाहिए। तो वहीं आपको बताते चले, कर्मचारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी ने कार्यालय का किया निरीक्षण, साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पारदर्शिता पर सीएम का जोर, वहीं कर्मचारियों को सीएम ने दिए सख्त निर्देश। साथ ही आपको बताते चले, तो वही खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया। वहीं यह सत्र 9 नवंबर से पहले बुलाया जा रहा है, जब राज्य अपने गठन के 25 साल पूरे कर रहा है। 2 दिन चलने वाले इस सत्र में राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा होगी और आने वाले समय में रोड मैप तय किया जाएगा। सरकार इस मौके पर पक्ष और विपक्ष दोनों को एकजुट करने की कोशिश में है, ताकि राज्य के लिए बेहतर नीतियों पर मिलकर काम किया जा सके। तो वहीं विधानसभा सचिवालय और सरकार की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं इस विशेष सत्र को उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर भी माना जा रहा है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां टिहरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। विधायक उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को टिहरी क्षेत्र में जन समस्याओं, विकास कार्यों की प्रगति तथा विषय की योजनाओं की जानकारी दी और सहयोग का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है और क्षेत्रीय विकास के कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
तो वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को लेकर बैठक, शासकीय आवास पर सीएम ने की बैठक। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड पर बनी ठोस रणनीति, ड्रग्स पैडलर्स पर होगी कठोर कार्यवाही। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पर मजबूत चेकिंग और विशेष सतर्कता बढ़ाई जाएगी। 1943 ड्रग्स फ्री हेल्पलाइन पर जोर, नशा मुक्त केंद्र बनेंगे आधुनिक। तो वहीं आपको बताते चले खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शासकीय आवास पर आयोजित बैठक में प्रदेश के पुलिस और उच्च अधिकारी के साथ ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रदेश भर में ड्रग्स पैडलर्स और माफियाओं पर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और मजबूत करने प्रदेश भर में आपको बता दें रात्रिकालीन चेकिंग की संख्या बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता व सख्त जांच सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। वहीं प्रदेश में जन जागरूकता और ड्रग्स अवेयरनेस कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, समाज कल्याण और युवा कल्याण विभागों पर संयुक्त कार्यशालाओं का आयोजन कर प्रदेश को ड्रग्स मुक्त बनाने की योजना बनाई गई। बैठक में ये भी निर्देश दिए गए कि नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए, ताकि नशा मुक्ति और पुनर्वास कार्य और प्रभावी रूप से चल सके। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जनपद के कुलसारी पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा राहत शिविर का निरीक्षण किया। हाल ही में आई आपदा से प्रभावित लोगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर उनका हाल जाना और उन्हें इस मुश्किल समय में हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रभावितों से सीधे फीडबैक भी लिया, ताकि जमीनी स्तर पर किसी प्रकार की कमी न रह जाए। आइए इसे लेकर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में आपदा के बाद हालात का जायजा लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुलसारी पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा राहत शिविर का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री ने इस मुश्किल घड़ी में हर संभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ पूरी तरह खड़ी है। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से सीधे संवाद करते हुए उनका हाल जाना और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को राहत कार्यों में किसी भी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि पुनर्वास और राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि प्रभावितों को जल्द राहत मिल सके। चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि प्रशासन ने हर संभावित स्थिति के लिए राहत और बचाव की तैयारी पूरी कर ली है। थराली और आसपास के क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने सड़क मार्ग, नदियों और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ा दी है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में आपदा से प्रभावित सड़कों को लगभग सुचारू कर लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि प्रशासन लगातार प्रभावित क्षेत्रों पर निगरानी बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि शीघ्र ही आधारभूत सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारू कर दी जाएंगी, ताकि स्थानीय जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो। प्रशासन का प्रयास है कि आपदा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और राहत कार्य तेजी से संचालित हो। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी से राहत कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और जमीनी हालात का अपडेट लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई ना हो और हर प्रभावित तक तत्काल सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता है हर जरूरतमंद को समय पर राहत और पुनर्वास की सुविधा मिले। चमोली जिला प्रशासन की ओर से थराली के आपदा प्रभावितों के लिए राहत शिविर में भोजन की उचित व्यवस्था की गई है। प्रभावित परिवारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे इस कठिन समय में आवश्यक पोषक प्राप्त कर सके। जिला प्रशासन लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी पीड़ित को भोजन या अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी महसूस न हो। राहत शिविरों में साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ताकि प्रभावितों को बेहतर सेवा मिल सके।
वहीं गोचर से पहले भूस्खलन के कारण बंद बद्रीनाथ हाईवे को खोलने के प्रयास जारी है। प्रशासन और सड़क विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर इसे हटाने का कार्य कर रही है ताकि यातायात सुचारू रूप से फिर से शुरू हो सके। यात्रियों और स्थानीय लोगों को असुविधा न हो, इसके लिए पूरी तेजी से काम किया जा रहा है। आपदा की इस कठिन घड़ी में उत्तराखंड सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं जमीनी हालात का जायजा लेकर प्रभावितों को न सिर्फ भरोसा दे रहे हैं बल्कि राहत कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दे रहे हैं। प्रशासन एक मशीनरी सक्रिय है और हर जरूरत तक सहायता पहुंचाने का प्रयास जारी है। सरकार का ये स्पष्ट संदेश है कि संकट की इस घड़ी में कोई भी अकेला नहीं है। राज्य सरकार हर कदम पर लोगों के साथ खड़ी है। तो ये थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आपदा राहत शिविर निरीक्षण और प्रभावितों से सीधे संवाद की पूरी रिपोर्ट। रिपोर्ट आर्यन टीवी। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली, हर्षिल और मुकबा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से भेंट कर उन्हें हर संभव सहयोग का और सहायता का भरोसा भी दिलाया। मुकबा में राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन, राहत और सुरक्षा कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिला प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में से चल रहे राहत और बचाव कार्यों की स्थिति का जायजा भी लिया। विशेष रूप से राज्यपाल ने 14 राजपुताना रेजिमेंट के जवानों की तारीफ की, जिन्होंने स्वयं आपदा से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय योगदान दिया। तो वहीं क्वारब क्षेत्र में लगातार भूस्खलन और मलबा गिरने से यातायात बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पहाड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बारिश के बाद ट्रीटमेंट कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। टम्टा ने आपदा प्रभावित जिलों थराली और पिथौरागढ़ और चंपावत धराली में नुकसान का दुख जताया और कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में हर संभव मदद देगी। कि क्वारब में आप सबके ध्यान में ही है कि हम लोग बहुत जल्दी उसको और तेज गति से करते। हमने भारत सरकार के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग के लिए भी हमने 10 करोड़ रुपया 2 वैली ब्रिज और नया रोड का संरक्षण भी किया था, मगर किन्हीं कारणों से उस पर हम बहुत जल्दी से काम नहीं कर पाए और अभी भी हमारा काम उस पर नहीं हो पाया। मगर हमारे सौभाग्य है कि हमने जो नीचे स्लोप प्रोडक्शन रोड के नीचे का था उसमें हमने 17 करोड़ रुपये दिया है। उसका काम बहुत तेज़ गति से है। मैं कल भी उस रोड से आया हूँ, तो उतनी बड़ी समस्या दिखती नहीं है। और रोड के ऊपर वाला जो स्लोप प्रोडक्शन का काम है उसमें हमने 51 करोड़ रुपये भारत सरकार के माध्यम से मंजूर हुआ है, जिस पे काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ऐसे ही हमारा स्वाला वाला और पिथौरागढ़ के घाट में जो हमारा स्लोप प्रोडक्शन का काम है उसको भी हम बहुत तेज़ गति के साथ उसमें भारत सरकार के मंत्रालय के माध्यम से हमने पैसा निर्गत कर दिया है और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उसमें काम तेज़ गति से चल रहा है। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से है, जहां स्थान नलूना के पास भूस्खलन के कारण बाधित गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अब यातायात के लिए सुचारू हो गया है। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पहाड़ी से पत्थर या मलबा आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। अंततः सभी से अनुरोध है कि वे सुरक्षित एवं सावधानीपूर्वक मार्ग का उपयोग करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। तो वहीं प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए और आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालातों के खिलाफ राजभवन तक जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी चरम पर पहुंच चुकी है। वहीं प्रदर्शनकारी कांग्रेस सज्जनों और ने कहा कि आए दिन हो रहे अपराध, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार
और प्रशासनिक लापरवाही ने आम नागरिकों का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इन मुद्दों पर आंख मूंदे हुए है और जनता की सुरक्षा राम भरोसे छोड़ दी गई है। कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर कूच किया। इस दौरान जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। तैयारी पूरी है, भाजपा को घेरना है और इस सरकार को इनका असली चेहरा जो ये छुपा रहे हैं वो दिखाना है, क्योंकि छल छद्म के चाल चरित्र वाले छलिए के चेहरे वाली सरकार को बताना है कि किस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और देश में जो पहला आतंकवादी था नथुराम गोडसे, उसी के रास्ते पे चलते हुए इन्होंने सरकार में रहते हुए पूरे उत्तराखंड में आतंक मचाया हुआ है। जहां देखो शब्दों से आतंक और इनके जो कृत्य है हमने देखा। हिमांशु चमोली तो केवल एक है, कितने हैं जो उगाही कर रहे हैं और रैट वैट और टैट वाली सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। और इतना आतंक इन्होंने फैलाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बार बार खनन माफियाओं के बारे में बात करते हैं, यानी कि माफियाओं की ये सरकार है और उनको उनका असली चेहरा दिखाने के लिए और कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए और इस मुख्यमंत्री को हटाया जाए, इसलिए हम चल पड़े हैं। दिन दहाड़े वोटों की डकैती पड़ी है नैनीताल में। हाईकोर्ट की टिप्पणी ने सब स्पष्ट कर दिया। तो चोरी ही नहीं, बीजेपी वोटों की डकैती भी डाल रही है। जिस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों का अपहरण हो रहा है वो आप सबने देखा है। उसके अलावा आपदा में कुप्रबंधन है। दराली में लोग मर रहे थे, पानी कर रहे थे, कपड़े नहीं थे, खाने को नहीं था। 4 दिन तक कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई और ये शर्मनाक था। लेकिन अभी थराली में मुख्यमंत्री गए, करा कुछ नहीं। जहाँ ज्यादा पीड़ित थे वहां नहीं गए, न कपड़े दिए न दिया, और चुनी भी जो वहाँ की हमारी चेयरमैन है उनसे ज्ञापन तक नहीं लिया। तो वहीं खबर चमोली से, जहां जिले में लगातार हो रही बारिश और संभावित आपदा की स्थिति को देखते हुए जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिला अधिकारी के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बिना पूर्ण अनुमति मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यदि कोई कर्मचारी आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए एक निर्णय जरूरी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत निपटा जा सके। तो वही खबर देहरादून से, जहां नगर निगम परिसर में तृतीय बोर्ड अधिवेशन के दौरान हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ता देख मेयर सौरभ थपियाल मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया, लेकिन अधिवेशन में चली नोकझोंक और पार्षदों की आपसी बहस ने माहौल तनावपूर्ण बना दिया। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर जिले में अपराध और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना डोईवाला पुलिस ने क्षेत्र में एक आदतन अपराधी महेंद्र सिंह बोरा निवासी धुधली को जिला बदर किया है। वहीं महेंद्र सिंह बोरा पर चोरी और आपको बता दें नकदबाजी की कई मुकदमे जो है दर्ज है और वो लंबे समय से अपराध में लिप्त रहा है। पुलिस के अनुसार लगातार अपराधों में संलिप्तता के चलते उसके विरुद्ध 6 माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई है। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां पौष कॉलोनी शिवालिक नगर में 3 हथियारबंद बदमाशों ने होटल कारोबारी कुलवीर चौधरी के घर हमला किया। घर पर अकेली मौजूद उसकी बेटी को बंधक बनाकर बदमाशों ने नकदी, जेवरात, लाइसेंस, रिवॉल्वर और कारोबारी की कार लूट ली। वहीं लुटेरे कार को हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर छोड़ फरार हो गए। एसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को कार्यवाही का आदेश भी दिया। किचन में सिंक में काम कर रही थी। मुझे उनके दरवाजे साइड के दरवाजे से 2 व्यक्ति मुंह पे मास्क लगाए हुए, सफेद कपड़े पहने हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि कोई कौन घुस रहा है इनके घर के अंदर।
फिर मैंने बड़ी छानबीन देख अंदर से बाहर से आके देखा, तो मैं अपनी मेड से कुक से काम करवा रही थी, तो मैंने उसको बोला, तो बोलते नहीं आंटी, मैंने कहा चलो देखते हैं उनके घर में कुछ हो रहा, बोलते नहीं आंटी कोई पूजा वाले आए हैं। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ डाउट है, कुछ है चक्कर कुछ। शिवाली नगर के ब्लॉक में एक रिटायर्ड बीएचएल कर्मी के घर में लूट की वारदात हुई है। इसमें तत्काल सभी हम लोग मौके पर पहुंचे हैं। इस द्वारा भी मौका देखा गया है। स्पष्टतः 3 लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं जो वारदात के बाद जाते हुए दिखाई भी दिए हैं। हम लोग इस पर पूरी ताकत से लगे हैं और मैं दावा करता हूं कि इस घटना को खोलेंगे और एग्जम्पलरी कार्रवाई इसमें की जाएगी। 3 लोग अंदर आए और अंदर आके उन्होंने मेरा मुंह बंद करा। मैं चिल्लाई भी 2-3 बार। फिर उन्होंने बोला, उनके पास कट्टा था, वो दिखाया कि मार देंगे, कैश बताओ और चाबी तिजोरी की कहाँ है। फिर तिजोरी की चाबी ली उन्होंने, उसमें से जो कैश था, ज्वेलरी थी, वो निकाली। उसके बाद जो राइफल है पापा की, उसके वो थी, बुलेट्स थी। तो उन्होंने फिर बुलेट दे के पूछा कि इसका हथियार कहाँ है। तो मैंने वो बताया कि यहाँ है। फिर हथियार निकाला। फिर उसके बाद रिवॉल्वर का खाली केस मिला उन्हें कि रिवॉल्वर ये हथियार कहाँ है। फिर वो भी उन्होंने ले लिया और उसकी बुलेट वगैरह। बस ये सब करके तो मैं बराबर वाली पड़ोस से आंटी आ गई थी। तो वहीं थराली क्षेत्र में आपदा से प्रभावित अधिकांश हिस्सों में अब जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। प्रशासन और विभागों की मेहनत से बिजली व पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। सबसे बड़ी चुनौती रही बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करना। तेज बारिश और भूस्खलन में क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक करने के लिए विद्युत विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसे कर्मचारी खतरनाक हालात में तार जोड़ते और खंभों पर चढ़कर बिजली बहाल करते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इन कर्मचारियों की हिम्मत और समर्पण की सराहना की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि शेष प्रभावित क्षेत्रों में भी जल्द से जल्द सुविधाएं बहाल कर दी जाएंगी। तो वहीं हावड़ा एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला ने बीच रास्ते ही स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि महिला अपने परिजनों के साथ आजमगढ़ के लिए लौट रही थी। हरिद्वार स्टेशन से ट्रेन छूटने के कुछ ही देर बाद उसे अचानक प्रसव पीड़ा हुई। वहीं से यात्रियों और मां की मदद से कोच ने ही सफल प्रसव हुआ। इसके बाद यात्रियों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने मां को और नवजात को राज्य के चिकित्सा पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद मां और बच्ची दोनों को पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ बताया। वहीं परिजन हरिद्वार रोड स्थित सरवाहा नगर के रहने वाले और किसी निजी कार में गांव जा रहे थे। तो वहीं जगदीशपुर इलाके में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के झुंड बार बार गांव की गलियों और खेतों में दस्तक दे रहे हैं, जिससे लोग दहशत में। हालात ये है कि रात होते ही लोग घरों से बाहर निकलने के कतराने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने हाथियों की मौजूदगी से कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि हाथी बस्तियों तक पहुंच चुके हैं। इसके चलते फसलों को भारी नुकसान हो रहा है और ग्रामीणों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोगों का आरोप है कि वन विभाग हाथियों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। न तो कोई पुख्ता रणनीति बनाई जा रही है और न ही हाथियों को आपको बता दें, आबादी से दूर ले जाने का कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। बताते चले, हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दें, गांव में बड़ी हाथियों की दस्तक, जिसके चलते लगातार ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। जहां खेतों और गलियों तक हाथी पहुंच चुके हैं। जहां आपको बताते चले, हाथियों में बड़ी दहशत गांव वालों में देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। वहीं आपको बता दें, हरिद्वार में हाथियों का आतंक, जिसके चलते ग्रामीणों में, स्थान वासियों में भी दहशत जो है देखने को मिल रही है। जिसे फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।